स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। बात करेंगे छत्तीसगढ़ में खाद की कमी की। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खाद की कमी को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र से खाद कम मिलने की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा और राज्य सरकार की वितरण प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वितरण ठीक से ना होने से किसानों को दिक्कत हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि खाद की कमी पर हो रही है क्या ये सियासत? खाद के लिए क्यों भटक रहे हैं किसान? कब दूर होगी खाद की ये किल्लत? पर्याप्त खाद के लिए और कितना इंतजार करना होगा? ऐसे ही कई सवालों के साथ आज की चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में खाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। खाद की कमी की वजह से किसान भटक रहे हैं, लेकिन राज्य में सियासी पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर कम खाद भेजने का आरोप लगाते हुए आंकड़े पेश किए। यूरिया 62%, एनपीके 30%, डीएपी 39%, पोटाश 35%। और भारत सरकार उपलब्ध कराएगी तभी हम लोग इसको कर पाएंगे। खरीफ में 2022 के लिए कुल 13,70,000 टन का अनुमोदन भारत सरकार के द्वारा किया गया। 2022 में राज्य को यूरिया की आपूर्ति 3,29,000 टन होनी थी, लेकिन 2,20,000 टन यूरिया ही प्राप्त हुआ। यूरिया के वितरण के संपूर्ण नियंत्रण भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भूपेश बघेल के आरोपों पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन्नीलाल साहू ने कहा कि राज्य सरकार खाद का ठीक तरीके से वितरण नहीं कर पाई, जिस वजह से राज्य में किसानों को खाद संकट का सामना करना पड़ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं कि यदि केंद्र से खाद नहीं आ रहा है तो बाजार की दुकान में खाद कहां से आ रहा है? मुख्यमंत्री जी बताएं। मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि बाजार में खाद आ रहा है वो कहां से आ रहा है? खाद आया है इनके दलालों के द्वारा, व्यापारियों को ज़्यादा खाद दे दिया गया है, किसानों के संस्था को कम खाद दिया गया है, जिससे खाद संकट को लेकर अब तक आपने नेताओं को सुना कि कैसे एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान किसी ने नहीं बताया और न ही ये बताया कि खाद संकट से उबरने के लिए किसानों को क्या करना चाहिए या इस संकट से उबरने के लिए सरकार खुद क्या कर रही है। सबसे पहले आप किसानों की समस्या सुनिए। खाद चाहिए तो खाद नहीं मिल रहा है और वर्मी कंपोस्ट खाद भी यहाँ नहीं है, बना नहीं है। और ग्राम सेवक को उस दिन पूछा गया तो खाद अभी जाके तो खेत में थोड़ा चीज़ ऐसे बोलते हैं, तो भाई भंडारण तो करना पड़ रहा है ना। तो ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है। सरकार की जो योजना है, योजना तो ठीक है, लेकिन योजना धरातल पर क्रियान्वयन सही नहीं हो रहा है। इनसे किसान परेशान है और खाद भी समय पर नहीं मिलता यहाँ। आपने सुना कि खाद के लिए किसानों को कितना परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन सियासत है कि समस्या का समाधान देने की बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगी हैं। हालांकि अब ये तो वक्त ही बताएगा कि किसानों को खाद संकट से कब मुक्ति मिलेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विशाल चंद्राकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं बीकेयू के। उमेश घोरमोड़े बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ स्टेट पर। और ये बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ में इस वक्त की खाद अगर किसानों को नहीं मिल रही है तो किस तरह से वो अपनी बुआई करेंगे और कैसे उनकी फसल होगी। बाबूलाल जी, तो आप जिस तरह से तस्वीरों को देख रहे हैं, फिलहाल इस वक्त कितनी जरूरत है किसानों को खाद की, जो कि उन्हें मुहैया भी नहीं हो पा रही है? देखिए, इतनी बरसात होने को है, निश्चित रूप से अभी किसान को खाद चाहिए और उपलब्ध नहीं हो रही है। इसके जो कारण बताए जा रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि दोनों अपनी जगह सच बोल रहे हैं तो फिर झूठ क्या है। दोनों कह रहे हैं कि हमने दिया है, खाद का वितरण ठीक से नहीं हो रहा है। इधर मुख्यमंत्री स्वयं बोल रहे हैं, पदाधिकारी है, वो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो बता रहे हैं डिटेल देते हुए कि हमको इतना 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 मिलना चाहिए, इतना मिला है।
तो आखिर सच कौन बोल रहा है, सच किसका सच सही है वो देखने वाली बात है। लेकिन किसान परेशान हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाजार में उपलब्ध है ये भी बिल्कुल सही है, ये आरोप सही है कि बाजार में उपलब्ध है तो ज्यादा रेट में मिल सकता है अगर चाहे तो। किसान के मामले में मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत है कि सरकार कोई भी हो या कोई भी विपक्ष में हो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसानों पर, किसानों के किसी भी मुद्दे पर राजनीति ना हो। और वो स्थिति देखिए कि आजादी के बाद से लेकर आज तक किसान जहाँ था वहां से थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है, बहुत ज्यादा जहाँ तक उसको पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाया है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए जब भी कोई बयान जारी होता है, सच और झूठ का ध्यान रख करके, दिल पे हाथ रख करके जो है। बिल्कुल बाबूलाल जी, दावे बहुत किए जाते हैं सरकारों की तरफ से, लेकिन किसान आज भी वही है। हाँ, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत उनकी तरक्की हुई है, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी इतने लंबे सालों में। डॉक्टर विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विशाल, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल कितनी किल्लत किसानों को इस वक्त खाद की हो रही है? क्या मार्केट में खाद मिल रहा है? क्या वो महंगे दामों पर है? क्या स्थिति है? बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। क्या है, अभी खाद की समस्या इतनी जटिल हो गई है कि जो अपनी सोसाइटियां हैं इसके यहाँ पे आपको खाद नहीं मिलेगी, परंतु जो प्राइवेट दुकानें वहाँ पे खाद मिल रही है। ये किस बात का संदेश आ रहा है? यानी इसमें हम लोग तो भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता हैं, कोई राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात नहीं है, परंतु व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि पहले सरकारी सोसाइटियां हैं सहकारी, वहाँ पे खाद अगर पर्याप्त मात्रा में हो और किसानों को कोई किल्लत नहीं होगी। अब वो सोसाइटी में खाद है ही नहीं और प्राइवेट दुकानों में खाद चाहे ज्यादा कीमत देकर जितना खरीदना खरीद सकते हो। ये किस बात का घोतक है, ये समझने की बात है। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी को दोषारोपण नहीं करते, ये समझने की बात है। ये किसानों को अगर कहीं अभी एक आध हफ्ते में बारिश होने वाली है, छत्तीसगढ़ में मानसून का ये घंटी बज चुकी है। अब उस वक्त जब बारिश होगी तो खेत में वो काम करेंगे कि खाद के लिए लाइन लगाएंगे। इस प्रकार से किसानों के ऊपर में सियासत राजनीतिक पार्टियों को, सरकार को नहीं करनी चाहिए। किसानों की सही व्यवस्था करे जिसमें किसान देश की सेवा कर रहे हैं, घाटे में भी अपना धान उनको समर्थन मूल्य ठीक से मिलता नहीं और मिलता भी है तो कई किस्तों में मिलता है। जैसे सपोर्ट प्राइस के ऊपर बोनस दे रहे हैं उसमें 4 किस्तों में मिलता है, एट ए टाइम मिलता है, तो किसानों का कुछ अच्छा काम भी बन सकता है। तो इस प्रकार से किसानों के साथ जो छल कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। इनकी व्यवस्था पहले तो शासन को चाहिए कि सोसाइटियों में भरपूर खाद दे, प्राइवेट दुकानों को क्यों दे रहे हैं? प्राइवेट दुकानों को बाद में दे, तो प्राइवेट दुकानों को पहले मिल रहा है और सोसाइटियों में खाद नहीं है। इस प्रकार की जो बातें हैं अच्छी बातें नहीं है। किसानों को इसको परेशानी होना पड़ेगा और किसान जो अन्नदाता है, देश को भोजन करा रहे हैं, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना उचित नहीं है। ऐसा जी धनंजय जी, तो जिस तरह से प्रदेश सरकार वर्मी कंपोस्ट है, जी बताइए, जैविक खाद है वो वर्ष जो जी डॉक्टर विशाल बताइए। जैविक खाद जो है, जैविक खाद में इसमें अभी क्या हो रहा है? जी हाँ, वो जैविक खाद के नाम से वो जो दे रहे हैं, जैविक खाद बहुत अच्छी बात है, इसमें संकट नहीं होता, परंतु गुणवत्ता है कि जैविक खेती को बदनाम करने का चक्कर है ये। इससे जैविक खेती बदनाम होगा क्योंकि मिलावट वाला खाद देंगे और 1 टन अपना किसान डालेगा, उसको लाभ कुछ मिलेगा नहीं, पैसा किसान का खर्चा होगा जैविक खाद में। तो इसमें अगर गुणवत्ता सही से कर दे तो किसान को इसको अच्छा भरपूर बिल्कुल, यानी जो वर्मी कंपोस्ट खाद मिल रही है उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है डॉक्टर विशाल, हो रही है जी बच जाएगी। बिल्कुल। धनंजय जी, तो जिस तरह से प्रदेश सरकार अपने आप को किसान हितैषी सरकार कहती है और लगातार सीएम भूपेश बघेल किसानों के हित की बात भी करते हैं, लेकिन अब जिस तरह से खाद की किल्लत हो रही है, कब तक किसान परेशान होता रहेगा? जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, पूरे देश का किसान परेशान रहेगा जी। इसका कारण आप समझिएगा, केंद्र में बैठी नहीं, छत्तीसगढ़ के क्या हालात बनेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो भूपेश सरकार है। जीतू जी, मैं कुछ बात कर लूं अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। जी बताइए। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं सच्चाई बताने की कोशिश की तो आपने टोक दी। नहीं, मैं टोक नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ किसानों के लिए पूछ रही हूँ कि उन्हें शायद सरकार से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ मतलब है खाद से, खाद की आपूर्ति से।
मैं भी तो किसानों की बात कर रहा था। जी जी, बताइए बताइए। मैं भी किसानों की बात कर रहा था शायद। मैंने कहा ना, जिस दिन से देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस दिन से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश का किसान हताश परेशान है। कारण समझिएगा, जिस सरकार की नीति में किसान ना हो, जो किसानों के धान खरीदना नहीं चाहता, उपज नहीं खरीद चाहता, जो किसानों को लाभ देना नहीं चाहता, वो कैसे चाहेगा किसान आर्थिक से सक्षम बने। हम बात कर रहे हैं खाद की कमी के ऊपर, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके चैनल में इस वर्ष का ही डिबेट नहीं है। इसके पहले भी हम जब भी रबी फसल लगाए या खरीफ फसल लगाए तो खाद की किल्लत को लेकर हम चर्चा की है। छत्तीसगढ़ में भी खाद की किल्लत हुई। मध्य प्रदेश में हालात ये थे कि खाद मांग रहे किसानों को, शिवराज सिंह की सरकार ने लाठियों से खदेड़ने का काम किया, लाठी मारने का काम किया, उनको जेल में बंद करने का काम किया। हर जगह की स्थिति यही रही है। मैं ये बोलने का तात्पर्य मेरा ये है कि खाद का जो वितरण की जिम्मेदारी है, खाद की जो निर्माण की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार के पास है, और केंद्र सरकार ही सभी राज्यों को खाद उपलब्ध कराता है। हमने छत्तीसगढ़ के खरीफ वर्ष के लिए 2022 के लिए लगभग 13.70 लाख मीट्रिक टन खाद की मांग की, जिसमें यूरिया 6.50 लाख मीट्रिक टन था, डीएपी जिसमें 30 लाख टन था, पोटाश जिसमें 80,000 टन था, जिसमें एनपीके 1.10 लाख मीट्रिक टन था, सुपर फास्फेट 2.5 लाख टन था। माह अप्रैल और मई में हमको राज्य को यूरिया मिलना था 3,20,000 मीट्रिक टन, हमको मिला है 2,20,000 मीट्रिक टन। स्वाभाविक सी बात है, जब डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं होगा तो खाद की दिक्कत होगी। और एक छत्तीसगढ़ ही नहीं, मैं तो 3-4-5 राज्यों के नाम का जिक्र आपको किया हूँ। तो कहीं ना कहीं खाद की जो आपूर्ति करने जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर खाद पहुंचाने की जिम्मेदारी, वो खाद देना ही नहीं चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी हालात है, मध्य प्रदेश में भी हालात है, उत्तर प्रदेश में भी हालात है, हर जगह की समस्या है। क्योंकि खेती किसानी का समय है ना, मानसून जब स्टार्ट होता है तो खेती किसानी का समय होता है। पूरे देश भर के किसान इस समय खेती किसानी में लग जाते हैं, और इस समय ही खाद की दिक्कत होती है। ये तो सीधा सीधा समझ में आता है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि देश भर के किसान आर्थिक से सक्षम बने, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हमने रिक्वायरमेंट मांगा, उसको अप्रूवल भी दे दिया गया। हाँ, आपको 13,20,000 मीट्रिक टन खाद मिलेंगे, लेकिन हमको दे तक तो देना। स्वाभाविक सी बात है, दिक्कतें से पूरा देश के किसान जूझ रहे हैं। धनंजय जी, चलिए, परेशानी हो रही है किसानों को और केंद्र मदद भी नहीं कर रही है, लेकिन ऐसे में जो वर्मी कंपोस्ट वाली जो बात कही जा रही थी, जैविक खाद की जो बात कही जा रही थी, वो भी घटिया क्वालिटी की है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, जैविक खाद कहीं भी कोई घटिया क्वालिटी की नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि महिला स्व सहायता समूह के द्वारा जो बनाई गई वर्मी कंपोस्ट खाद अगर घटिया है, किसी भी गोठान में जाके चेक कर ले, उसको उसकी गुणवत्ता पे जो सवाल उठा रहे हो जाके चेक कर ले। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना। डॉक्टर विशाल की हंसी बता रही है, क्वालिटी बेहतर है। जी, डॉक्टर विशाल की हंसी बता रही है कि खाद की क्वालिटी कैसी है। डॉक्टर विशाल, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या ऐसे वाकये आपके सामने आए, आपने खुद देखा है? ये बता दीजिए जरा धनंजय जी को। इनको क्या है, जो छन्नी होता है ना, उसमें वो जो वर्मी कंपोस्ट है, जो जैविक खाद में जो दे रहे हैं, वो चाय की पत्ती जैसे होना चाहिए। अब उसमें कंकड़ निकल रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? हम लोगों ने उसको खनवा के देखा है, और खनने के बाद उसमें कंकड़ भी निकल रहे हैं, तो उसको क्या कह सकते हैं? जी, विशाल जी, जहाँ पर ये समस्या है, आप धनंजय जी को उसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि कहाँ पर कंकड़ निकल रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो इसका उपाय जरूर ढूंढेंगे। ये आप गरियाबंद जिले में देख लीजिए, आप धनपरी जिले में देख लीजिए, पर्टिकुलर आप बताएंगे ना, ऐसा जिले में देख लीजिए, जहाँ पे हो रहा है ना, डॉक्टर साहब बेच रहे हैं। मतलब आपकी जानकारी में बात नहीं है कि अमुक ही स्थान पर हो रहा है। आप बिल्कुल तीरंदाजी वाली बात कर रहे हैं कि गरियाबंद जिला में हो रहा है, मुंगेली में हो रहा है। एक पर्टिकुलर स्थान बताइए ना, मैं उस जगह को चेक करेंगे हम लोग जाके, क्योंकि हमारी जो सरकार है किसानों के लिए काम करती है। हमारी महिला स्व सहायता की बहनें जो है वर्मी कंपोस्ट खाद बना रही है, तो किसानों के लिए बना रही है। अगर उसमें कहीं दिक्कत होगी तो वो चेक करवाया जाएगा। ये बहुत अच्छा है, हो जाएगी फलाने स्थान पे होगा। ये जो किसानों के लिए बहुत अच्छा है, पर मैं वही सोसाइटी में जो बेच रहे हैं वहां जाके दिखवाइए ना। सोसाइटी में जहाँ बेच रहे हैं कि किसानों को बोल रहे हैं कि रासायनिक खाद जितना लोगे तो इतना बड़ा जैविक खाद लेना पड़ेगा। वो लेने के किसी आप गरियाबंद जिले के किसी भी सोसाइटी में जाके दिखवा लीजिए,
कल दिखवा लीजिए, आज दिखवा लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो चलिए डॉक्टर विशाल ने कह दिया है सभी सोसाइटी में आप दिखवाइए, वहां पर आपको शिकायत मिलेगी। हमारे साथ उमेश जी भी जुड़े हुए हैं, जरा उनका भी रुख करते हैं। उमेश जी, तो क्या केंद्र सरकार यहाँ पर सौतेला व्यवहार कर रही है? आखिर क्या इसमें केंद्र की मंशा है? क्यों नहीं खाद दी जा रही, जिस तरह से धनंजय जी बोल रहे हैं कि केंद्र खाद नहीं देना चाहती? देखिए, आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान हलाकान हैं, परेशान हैं, मजबूर हैं और खाद के लिए दर दर की ठोकर खाने के लिए अगर मजबूर हैं तो उसके पीछे एकमात्र कारण इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है। और यह आज पूरे प्रदेश के किसान इस बात को महसूस कर रहे हैं और इस बात को बोलने पर आज मजबूर हैं, क्योंकि ये वही किसान है जो आज से 3-3.5 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो उनको कभी खाद की कमी महसूस नहीं हुई, उनको कभी खाद को लेकर के कहीं परेशान नहीं होना पड़ा, कहीं बीज को लेकर के उनको दर नहीं भटकना पड़ा। लेकिन आज वो किसान इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बीते 3-3.5 वर्षों के अंदर में ऐसा क्या हो गया कि आज लगातार खाद की कमी यहाँ पर देखने मिल रही है, लगातार खाद की कालाबाजारी हो रही है। और इस बात को समय समय पर तमाम लोगों ने प्रमाणित किया और मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा कि इस सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से लेकर के इनके तमाम मंत्रियों ने भी प्रमाणित करने का काम किया है। अभी मैं मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भैया 65% यूरिया की और तमाम तरह की चीजों की आपूर्ति हुई है, बाकी की आपूर्ति नहीं हो पाई है। तो मैं तो सीधा उनके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब आप ही आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, जब आप भी तमाम आंकड़ों को रख रहे हैं, उसके बाद उन आपूर्ति होने के बाद भी अभी छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों के अंदर में खाद की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई है? क्यों जाकर के किसानों को खाद की उपलब्धता नहीं हो पा रही है? यह कहने के पीछे का मेरा कारण भी है। मुख्यमंत्री जी से लेकर के जो कृषि से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, वो इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि केंद्र की तरफ से जो खाद की आपूर्ति होती है वो एक बार में नहीं हो जाती। आपके मांग के अनुरूप स्टेप बाय स्टेप क्रमशः उसकी आपूर्ति होती है और आप उसकी खपत करेंगे तो दूसरी किस्त में उसकी फिर से आपूर्ति हो जाएगी। बात नंबर 1। और यदि जब मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से इतनी मात्रा में आपूर्तियां हुई है, तो उनके जिलों के अंदर में सोसाइटी में क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? क्यों खाद की कालाबाजारी हो रही है? क्यों 266 रुपए का यूरिया किसान भाई 700-800 हजार रुपए में खरीदने के लिए मजबूर है? क्यों 1200 रुपए का डीएपी मेरे छत्तीसगढ़ के किसान भाई 1800, 1900, 2000 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं? देखिए, कालाबाजारी और कालाबाजारी के लिए जिस प्रकार से जो कालाबाजारी व्यापारी है, जो वातावरण निर्मित करते हैं, जो खाद की कमी और तमाम चीजों की कमी का वातावरण निर्मित करते हैं, मैं समझता हूं कि उस भूमिका में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और सरकार है जो लगातार इस प्रकार का वातावरण निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं कि खाद की कमी है, केंद्र सरकार नहीं पहुंचा रही है, लेकिन वो अपने स्टाफ और तमाम जिलों के अंदर की आपूर्ति की जानकारी इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों को क्यों नहीं देते हैं? किस प्रकार से आपूर्ति की जा रही है, इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार को देनी चाहिए। और ये आरोप मैं इसलिए भी लगा रहा हूं, इसका प्रमाण है। अगर पिछले सीजन की अगर हम बात करें, सरगुजा क्षेत्र का एक उदाहरण है जहां पर मांग से कम आपूर्ति की गई थी और छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब को कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी को पत्र लिखना पड़ा था और पत्र लिखने के बाद आपूर्ति की गई थी, तब जाकर के वहां पर कालाबाजारी रुकी थी। तो जो प्रति वर्ष आपूर्ति होती है, जो मांग है हर जिले की, उसके अनुसार आपूर्ति छत्तीसगढ़ सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्यों कालाबाजारियों को बढ़ावा देना चाहती है? धनंजय जी, अगर मैं खाली यूरिया, एक और सवाल, गंभीर सवाल, अगर मैं खाली यूरिया की बात कर लूं तो उसको पीओएस मशीन के माध्यम से उसमें किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाना होता है, किसानों को खाद देने के उपरांत उसको रसीद दी जानी होती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इन तमाम प्रक्रियाओं को पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा है। धनंजय जी जाकर के उसको पूरे प्रदेश में जांच करवा लें। और अखबारों के अंदर अगर हम बात करें तो अखबारों की सुर्खियां भरी पड़ी है, ठगे जा रहे हैं अन्नदाता, सोसाइटी में खाद नहीं, ब्लॉक में कृषि केंद्रों में हो रही है खाद की कालाबाजारी, विभाग सो रहा है। क्या ये सारी खबरें मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को नजर नहीं आती जो इनका विभाग वहां पर सोया हुआ है? और एक अंतिम बात, अभी धनंजय जी लगातार डॉक्टर विशाल जी को कह रहे थे जो वर्मी कंपोस्ट खाद है उसको लेकर ये कह रहे थे
जो वर्मी कंपोस्ट खाद, आप धनंजय जी मुझको ये बता दीजिए कि उस वर्मी कंपोस्ट खाद को आपकी सरकार ने किस लैब में टेस्ट कराया है? क्या वो वर्मी कंपोस्ट खाद जिसको खरीदने के लिए किसान भाइयों को बाध्य किया जा रहा है, क्या वो टेस्टेड है, क्या वो प्रामाणिक है? बात नंबर 1। आपने दूसरी बात कही कि आप बता दीजिए उसकी गुणवत्ता में कहीं कोई कमी होगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जाकर के छापा मारा था। आपका जो वर्मी कंपोस्ट खाद है, आप 30 किलो की बोरी के नाम पर आप उसका वितरण कर रहे हैं। जब हमने छापा मार के उसका वजन तौला तो पहली बात तो वो गीला पाया गया, जिसका वीडियो भी पब्लिक धनंजय जी उपलब्ध है, मीडिया में भी उपलब्ध है। चलिए उमेश जी, बहुत बहुत सवाल आपने पूछे हैं धनंजय जी। तो फिलहाल कुल मिलाकर जो खाद की क्वालिटी है उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल है किसान इंतजार कर रहे हैं, प्रदेश सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें खाद कब तक मिलेगी? अभी जो मौजूदा हालात है, किस तरह से किसानों को खाद मुहैया कराई जाएगी? देखिए गीतू जी, मैंने पहले ही कहा ना, जब तक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के सीट पे बैठे रहेंगे, भाजपा की केंद्र सरकार रहेगी, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश का किसान हताश और परेशान रहेगा। मैंने कहा इस बात को, हमने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि हमको खाद नहीं मिला है। हमने कहा हमको हमारे किसानों के लिए लगभग 6,60,000 मीट्रिक टन यूरिया चाहिए था, हमारे को 3 लाख यानी कोई राहत नहीं है किसानों के लिए। बीच में टोकेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा ना। नहीं, सवाल तो बड़ा है ना सर। आपने तो कह दिया केंद्र सरकार को लेकर कि जब तक वो रहेगी सत्ता में, तो आप खुद सोचिए केंद्र कब तक सत्ता में रहेगी, कब तक किसान परेशान होगा। सुनिए, देखिए तकलीफ शुरू हो गई इनको, भाजपा के प्रवक्ता को तकलीफ शुरू हो गई, पोल खुलने लगे तो तकलीफ शुरू हो गई। देखिए उमेश जी, इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और दोनों ही पक्षों को नहीं करनी चाहिए। दोनों ही पक्षों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। नाकामी बता रहा हूँ आपको, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में तो चलो किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद दे के सर उसको एक प्रकार से मेंटेन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान किसानों को लाडले मार रहे, वहाँ पे किसान को खाद क्यों नहीं मिल रहे? उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रहा है? और खाद का डिस्ट्रीब्यूशन निर्माण का काम किसके हाथ में है? सीधा जवाब देना, मुझे बताना, क्या छत्तीसगढ़ में खाद बनता है यूरिया का? क्या छत्तीसगढ़ डीएपी खाद बनता है? धनंजय जी, जहां पर स्टॉकिंग हो रही है, जहां पर खाद की जमाखोरी हो रही है, क्या वहां पर भी आप देखेंगे, पहुंचेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करवाएंगे? जी, एक सेकंड दीजिएगा, कहीं खाद की जमाखोरी नहीं हो रही। खाद के वितरण के सिस्टम बने हुए हैं, किसान सोसाइटी के माध्यम से भी खाद लेता है, लेकिन वो लाइसेंसी माध्यम से खाद लेते हैं। रमन सिंह ने स्थापित किया था, और अधिकतर सोसाइटी के मालिक कौन है? भाजपा के नेता। नहीं तो किसान क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे चलो छत्तीसगढ़ में मान लो विरोधाभास है, तो शिवराज सिंह चौहान तो गुजरात में खाद नहीं मिल रहा है, तो बिहार में खाद नहीं मिल रहा है। चलिए इस पूरे मामले को लेकर राजनीति अब अपनी चरम पर पहुंच गई है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो डिबेट में हम देख रहे हैं, बाबूलाल जी आप क्या मानते हैं? क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है, इससे किसका फायदा होगा? देखिए, फायदा किसका होगा ये जो फायदा उठा रहे हैं वो जानेंगे, लेकिन किसान का नुकसान हो रहा है। और मेरा कहना, मैं शुरू में भी कह रहा था कि ये हमारे अन्नदाता है, इसके ऊपर में कहीं राजनीति सियासत नहीं होनी चाहिए, और होना ये चाहिए कि दिल पे हाथ रखो और सच बोलो। अब दोनों जो चीजें बोल रहे हैं, दोनों पार्टी के जो चीज बोल रहे हैं, दोनों सच बोल रहे हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये करना बताना मुश्किल जा रहा है। तो इसलिए जो है मेरा कहना यह है कि सच क्या है, झूठ क्या है, कुछ समझना पड़ेगा। जहां तक वर्मी कंपोस्ट की बात की जा रही है, तो मैं तो प्रशंसा करता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार की कि वर्मी कंपोस्ट को वो बढ़ावा दे रही है और कोशिश कर रही है। अभी तो शुरुआत है उसकी। मुझे ये जो नरवा गरवा घुरवा बारी का जो घुरवा कॉन्सेप्ट है, जिसमें खाद बनाई जा रही है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसका लाभ लंबे समय के बाद मिलेगा। डॉक्टर विशाल भी कुछ कहना चाहते हैं? आज जो है जी, योजनाएं बहुत अच्छी हैं, सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है तभी लोग परेशान होते हैं। डॉक्टर विशाल 30 सेकंड में आप क्या चाहते हैं किसानों के लिए? ये है कि जो वर्मी कंपोस्ट जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो योजना है, बहुत शानदार योजना है, राष्ट्र हित में, जमीन के हित में और मनुष्य के शरीर के हित में बहुत अच्छी योजना है। परंतु उसमें जो गुणवत्ता को अगर सुधार लिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और गुणवत्ता में कमी के कारण किसानों का विश्वास जो है जैविक खेती में उठ जाएगा, ये डर है।
भूपेश सरकार की योजना बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर विशाल, योजना बहुत अच्छी है और ऐसे में कहीं ना कहीं फिलहाल किसान इसी उम्मीद पर है कि प्रदेश सरकार उनके लिए कुछ बेहतर उपाय निकालेगी। एक सेकंड और वर्मी कंपोस्ट जो है उसमें गुणवत्ता ये है कि वो चाय पत्ती के समान हो और नमी रहना चाहिए। ये तो एकदम से सूखा माल आ रहा है। सूखा माल होने से क्या उसमें जो वर्म रहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर विशाल, हम समझ चुके हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं और किसान भी यही चाहता है कि जो वर्मी कंपोस्ट खाद है वो भी बेहतर क्वालिटी की हो तो भी काम चल जाएगा। फिलहाल किसान परेशान हो रहे हैं और इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।